हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। नमस्कार दोस्तों, अब जो अपनी खरगोदा नगर पालिका है और जो संदीप जी आए थे नए सेक्रेटरी, उन्होंने भी एक लगातार जो कार्रवाई चलती है अवैध कब्जों का जो मामला यहाँ पे है और कोर्ट में भी बहुत सारे केस थे, उन पर जो जीत चुके थे उन पर कार्रवाई करते हुए अब उन पर कब्जा लेने का फ़ैसला बना लिया है, कब्जा लेने का फ़ैसला कर लिया है। और उसी फैसले के तहत नगर पालिका ने पीपी एक्ट में केस डाल दिया है और जल्द ही उसका 15 दिन में हफ्ते में उसका फ़ैसला आ जाएगा और नगर पालिका बुलडोज़र लेकर अपना कब्जा लेगी और ज़मीन पर अपनी बाउंड्री कराएगी अलग से। मुख्यतः दो रोड नगर पालिका के पूरे टारगेट पे हैं। उनमें एक है मटिंडू रोड और दूसरा है बरोना रोड। दोनों रोडों पे नगर पालिका की अच्छी खासी ज़मीन बताई जा रही है। करीब दोनों रोडों की बात करें तो जिस पे कब्ज़ा लेने की नगर पालिका की चर्चा है, करीब 8 एकड़ ज़मीन है, कहीं 3.5 एकड़, कहीं 4.5 एकड़। इस तरह का नगर पालिका का मूल्यांकन है कि भाई इस पे हम बहुत जल्दी कब्ज़ा लेने जा रहे हैं। और नगर पालिका का जो कब्ज़ा लेने जा रही है उसमें धुरंधर लोगों के नाम शामिल हैं, इसलिए ये कार्रवाई बहुत स्पीड में होने वाली है, ऐसा नगर पालिका के सचिव ने हमें बताया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो खरगोदा में जो जितने पुराने केस थे वो सारे भी नगर पालिका ने अब फाइल पे ले लिए हैं। अब उन पे भी नगर पालिका कब्जे अपने लेगी जो नगर पालिका जीत चुकी है। 33 ऐसे केस हैं जो नगर पालिका जीत चुकी है, जिन पर पीपी एक्ट में नगर पालिका ने बुलडोज़र चलाने के लिए और अपना कब्जा लेने के लिए जो मामला डाल दिया है, ताकि वहाँ से परमिशन लेकर अपनी बाउंड्री कराएं और अवैध कब्जों को हटाएं। इससे पहले अब तक नगर पालिका केवल 3 पॉइंटों पर ही कब्जा ले सकी थी, जिसमें करीब 8.5 एकड़ लैंड है जो रोहतक रोड पे है, जहाँ पे अब नगर पालिका ने डंपिंग पॉइंट बना रखा है अपना। जो सारा का सारा कचरा कूड़ा है वहीं जाके डंप किया जाता है। एक तो वो साइट है, उस पे नगर पालिका कब्जा लेने में कामयाब रही थी। और दूसरा एक जो ITI के पीछे की जो लैंड थी, 3 एकड़ लैंड पे कब्जा था, उसमें नगर पालिका केस जीत चुकी थी, उस पे भी नगर पालिका कब्जा लेने में सफल हुई थी। तीसरा, जहाँ पे नगर पालिका का अब खुद का दफ्तर है, उस पे भी नगर पालिका कब्जा लेने में कामयाब रही थी। यो सारा का सारा कार्य चेयरमैन जो कमला देवी जी थी उनके नेतृत्व में किया गया था। ये जो खेल स्टेडियम है जो उन्हीं की बदौलत है और डंपिंग पॉइंट पे भी कब्जा उन्हीं के नेतृत्व में लिया गया था। लेकिन अब जो और लैंड बचती है, चाहे वो मटिंडू रोड की है, चाहे वो बरोना रोड की है, चाहे वो और दूसरी जगह की है, ड्रेन के साथ वाली ज़मीन है, चाहे इस पे नगर पालिका बहुत जल्द अपना बुलडोज़र चलाएगी और कब्जा लेगी। नगर पालिका के सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका के हाई कोर्ट में फ़िलहाल 19 मामले चल रहे हैं जो नगर पालिका की तरफदारी में सकारात्मक बताए जा रहे हैं। नगर पालिका का कहना है कि इन सभी केसों में लगभग नगर पालिका जीत जाएगी और ऐसे सबूत उन्होंने पेश किए हैं, तो उन पे भी कब्जा लिया जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और अदर कोर्ट्स में जो पेंडिंग है, 98 मामले ऐसी जगह पे पेंडिंग है जहाँ से वहाँ से भी जल्द नगर पालिका को उम्मीद है फैसला उनके हक में होने की, वहाँ भी कब्जे लिए जाएंगे। टोटल मिलाकर के 117 मामले अभी नगर पालिका के पेंडिंग हैं जिनमें फ़ैसला आना बाकी है और 33 मामलों में फ़ैसला आ चुका है, जिनमें नगर पालिका बहुत जल्द कार्रवाई करने जा रही है और उसके लिए नगर पालिका पूरी तैयारियों में जुटी है। हम ये चाह रहे हैं कि जो केस नगर पालिका ने जीत रखे हैं उनकी हम अपना पोजीशन ले लें और जो और भी जो नए कोई कब्जा अगर हमें दिखता है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्देश सभी अधिकारियों को जो भी से जुड़े हुए उनको दिए गए हैं। अवैध पिस्तौल सहित युवक गिरफ्तार। पुलिस ने जरोट गांव के बस अड्डे से एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक गांव की तरफ आ रहा है जिसके पास अवैध पिस्तौल है। पुलिस टीम ने गांव के बस अड्डे पर नाकाबंदी करके चेकिंग करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब वह युवक बस अड्डे की तरफ आता हुआ
दिखाई दिया तो शक के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने गांव के नंबरदार सुंदर के सामने युवक की तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद किया गया। युवक ने अपनी पहचान लाडपुर दिल्ली निवासी गौरव के रूप में दी है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव प्रहलादपुर व किडोली में किया जनसंवाद। शुक्रवार को गांव प्रहलादपुर तथा किडोली में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। कार्यक्रम में लोगों की परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शिकायतें व समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों व समस्याओं को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की शिकायतें, मांगे व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की गई है। चेयरपर्सन ने बेटियों को LIC पॉलिसी के अलावा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड तथा प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व गैस चूल्हे भी वितरित किए। इस मौके पर जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन मीना नरवाल, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, ब्लॉक समिति खरखोदा के चेयरमैन जितेंद्र दहिया, लक्ष्मी दत्त, मनीष नरवाल, गांव प्रहलादपुर की सरपंच मीना तथा गांव किडोली की सरपंच पवन कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वैक्सीन जो भी सरकार दे रही है उसी का फायदा तभी होगा जब आपको पता होगा कि आपकी बेटी को क्या मिल सकता है और आपकी बेटी कौन सी योजना का फायदा उठा सकती है। आज सरकार ने चाहे बेटी है या महिला है, जिसके पेट में बच्चा है, उसके लिए भी योजना चला रखी है। उसके भरण पोषण के लिए सरकार 6,000 रुपये उसको दे रही है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। समय समय पर उसकी जांच सरकार फ्री में करवा रही है। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।